कि रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो है कैपिटल का एडजस्टमेंट। यानी कि आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करना है इन केस ऑफ रिटायरमेंट, साथ साथ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है, और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रिवीजन सीरीज ऑफ अकाउंट्स अड्डा। कौन सा दिन है आज? आज है 5वां दिन। तो भाई 5वें दिन हम पढ़ने वाले हैं मृत्यु को, यानी कि डेथ को। अब भाई डेथ ऑफ अ पार्टनर, देखो सीधी सी बात, पहली इंपॉर्टेंट चीज, रिटायरमेंट तो जनरली आपका साल के एंड में ही होता है, पर डेथ जो है वो तो बता के नहीं होगी, या वो तो नहीं बोलेगी कि भाई रुक जा, अकाउंटिंग ईयर खत्म होने दे उसके बाद मर लो। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है, और अगर ऐसी हो सकती तो कभी डेथ होती नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, इस पर्टिकुलर केस में आपकी जो डेथ है वो कभी भी हो सकती है, आपकी नहीं मतलब पार्टनर की डेथ कभी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब जब सीबीएसई चाहेगा तब तक डेथ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे सीबीएसई जो है वो भगवान बन जाता है, क्योंकि वही पार्टनर की डेथ कराता है। अब देखो, अगर मान लेते हैं पार्टनर की डेथ जो है वो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने के 3 महीने बाद हो, तो अब जो पार्टनर है उसको 3 महीने तक ही सारी चीजें मिलेंगी। यानी 3 महीने में जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं निकालेंगे हम, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए फिर आपको ट्रेडिंग, P&L और ये सब बनाने पड़ेंगे। 3 महीने के लिए जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेल या ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, वो हम उसको देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देंगे, और बाकी गुडविल का शेयर कभी भी जो है आपका उसके हिसाब से नहीं होता है, किसके, टाइम बेस्ड नहीं होता है गुडविल का शेयर। तो वो गुडविल का जो शेयर है वो उसको फुल ईयर के हिसाब का मिलेगा। और भी अगर कोई सैलरी है या कोई भी चीज है जो कि उसको मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें उसको मिलेंगी अप टू द 3 मंथ्स, ठीक है। ये चीज आप याद रखें भाई। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर गुडविल जो है उसका भी हम 3 महीने का शेयर निकालें, तो भाई गुडविल का कभी भी 3 महीने का शेयर, 4 महीने का शेयर नहीं निकलता है, क्योंकि गुडविल इज नॉट टाइम बाउंडेड फॉर द ईयर, ठीक है। ईयर के लिए टाइम बाउंडेड नहीं होती है कभी भी गुडविल। प्रॉफिट जो है वो ईयर के साथ बढ़ता जाता है, तो आपके लिए उसको अपन 3 महीने का निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, बाकी कोई भी चीज हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ, वो सब चीजें जब तक वो अकाउंटिंग ईयर में रहा है तब तक रहेंगी, और उसके बाद जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है तो डिसीज पार्टनर के नाम से उसको चला जाएगा और उसके एग्जीक्यूटर को मिल जाएगा। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन में कर दिया जाता है कि आप एग्जीक्यूटर को एज अ लोन ट्रीट करो, और क्वेश्चन में ये भी बोल दिया जाता है कि भाई आप एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी बना लो। तो भाई सबसे पहले आज अपन देखेंगे कि कभी एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बना लिया जाता है, बहुत रेयर केस है, तो क्या करना है। और पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है जो कि अपन ने रिटायरमेंट में छोड़ा था, उसको भी अभी मैं समझा दूंगा, क्योंकि एज यूजुअल हमने कहा था कि तब अपन बना लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो लोन अकाउंट बनता कब है, लोन अकाउंट सिर्फ आपको ये बताएगा, ये जब बनाने की जरूरत है जब आपको बोला जाए कि पार्टनर को जो है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको, या 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। अगर ऐसा बोला गया तो लोन अकाउंट बनाना है, वरना आपको कुछ नहीं करना। जो बैलेंस आता है डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाइए, जो बैलेंस आता है तो उसको लिख दीजिए टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, या टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, जैसा भी वो क्वेश्चन में बोले उसके हिसाब से आप लिख देंगे उसको, ठीक है। अब समझो, अगर आपको बोल दिया गया पार्टनर्स लोन में, रिटायरमेंट में मान लो, रिटायरमेंट में बोल दिया गया या डेथ, दोनों में से किसी में भी अगर बोल दिया गया कि पार्टनर का लोन बनाना है, उसको 10,000 रुपए देने हैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, कैरिंग 6% पर एनम इंटरेस्ट, 6% का उनको इंटरेस्ट लगाना है और उसको देना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, मैं रफली बता रहा हूं। यहाँ पे यहां लिखेंगे बाय, ये लोन अकाउंट बना रहा हूं, पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरमेंट के केस में बता रहा हूं आपको, ठीक है। डेथ में भी ऐसा ही होता है अगर लोन के लिए बोला गया तो, ठीक है। बाय, जैसे ए के लोन अकाउंट से लाए तो एज कैपिटल अकाउंट, यहां लिखा 10,000, ठीक है। डेट डलेगी इसमें, क्योंकि भाई ये क्या कहते हैं फाइनल अकाउंट नहीं है, तो इसमें डेट डलेगी, 100% डलेगी, ठीक है ना। तो आप साल की जो भी तारीख है उस तारीख को आप लेके आएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट अगले साल से चालू हो रहे, उसमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई बोला भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 10,000 का बैलेंस है आपका। अब देखो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि 2 टुकड़ों में 5-5 हजार मिलेंगे, पर यहां 5,000 प्लस इंटरेस्ट होता है। क्या क्या होता है,
5,000 प्लस इंटरेस्ट की बात आती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 6% है, पूरे साल का लगा रहा हूं, तो 6% कितना हो गया 600 रुपए। तो यहां लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपए, और यहां पे आप पेमेंट कर देंगे टू बैंक साल के एंड में कितना 5,000 तो मूल और 600 रुपए ब्याज। 5,000 मूल 600 रुपए ब्याज। तो यहां आपने कर दिया क्या कहते हैं पूरा 10,000 ही हो गया, 10,600 ही हो गया, 10,600, और यहाँ पे 5,000 का आपका बैलेंस बच गया है जो कि टू बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा। ठीक है, मैं भी पढ़ लेता हूं जब तक आप इसको देख लो। इसके बाद अगले साल की शुरुआत में ये बैलेंस हो ही जाएगा, यानी कि नया साल चालू हुआ तो नए साल में आपका ये यहाँ आ गया बाय बैलेंस बीडी के नाम से 5,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद एज इट इज साल के लग जाएगा ब्याज साल के एंड में। अब ब्याज जो है वो 5,000 रुपए लगेगा, तो 5,000 का हो गया 300 रुपए का ब्याज। ठीक है, और टोटल हुआ साल के एंड में 5,300, 5,300 की आप बैंक में पेमेंट कर देंगे, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे वो ही है। यहाँ दिखाएंगे 5,000 का मूल और 300 रुपए का ब्याज। ठीक है, तो भाई ये इस तरीके से आपका पार्टनर का लोन अकाउंट क्रिएट होता है। पार्टनर का लोन अकाउंट क्रिएट करने का तरीका हमेशा तब बनाया जाएगा, हमेशा बनाना ही तब है जब आपको इस तरीके का कुछ बोला गया कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है या 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, अगर नहीं बोलता, सिर्फ इतना बोलता है कि ट्रांसफर कर दो लोन अकाउंट में, तो आप नॉर्मली उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज जो कि आपने कमेंट सेक्शन में पूछी थी कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट सेल्स। सेल्स बेस्ड प्रॉफिट और टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर बेस्ड और प्रीवियस ईयर के बेस पे जो प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके होते हैं, सर उसको किस तरीके से यूज करना है। तो भाई सबसे पहले एक चीज समझना, डेथ का क्वेश्चन आने के चांसेस आपके और में होंगे, रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन, ये तीनों और के बेसिस पे चलते हैं। तो भाई इन तीनों में से कोई 2 पूछे जाएंगे, 2 आपको करने पड़ेंगे। तो हमेशा याद रखें डेथ का जो क्वेश्चन है ऑल्दो होता बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ डिसीज पार्टनर का ही बनाना पड़ेगा, और इवैल्यूएशन है अगर बोला गया है, जो इवैल्यूएशन है तो बनाना पड़ेगा, अगर है रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है जी। तो अब समझना, यहां पे जो मेन कॉन्सिक्वेंस आता है, जो मेन दिक्कत आती है, वो ये आती है कि आपको किस तरीके से उन 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं उठाता हूं अपनी लाल किताब, बताते हैं किस तरीके से काम होता है और देखते हैं। तो भाई जो प्रॉफिट निकालने का तरीका है वो 2 होते हैं। एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। देखो चलो लाल किताब को रख ही देते हैं, ऐसे बता देते हैं। 2 तरीके हैं, एक टाइम बेस्ड तरीका और एक सेल्स बेस्ड तरीका। टाइम बेसिस का मतलब क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल हुआ आपको 1,20,000 का प्रॉफिट, पिछले साल हुआ आपको 1,20,000 का प्रॉफिट, तो हम अंदाजन ये मान लेते हैं कि भैया ऑन एन एवरेज इस साल भी 1,20,000 का ही होने वाला होगा। ठीक है, टाइम बेस का मतलब क्या है, या तो आप पिछले साल से या पिछले 5 सालों का एवरेज निकाल के या पिछले 3 साल 4 साल का एवरेज निकाल के, एज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन में लिखा होगा कि भैया आपका जो प्रॉफिट है वो निकालना है पिछले 3 साल के एवरेज के हिसाब से। तो आप पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 3, एवरेज निकाल लो। अब वो एवरेज का मतलब हो गया कि भाई इस साल का प्रॉफिट। ठीक है, तो जैसे हमने माना कि भैया एवरेज आया आपका 1,20,000 रुपए, ये क्या हुआ इस पूरे साल का प्रॉफिट। अब पार्टनर की डेथ हुई है 3 महीने बाद, पार्टनर की डेथ हुई है 3 महीने बाद, तो हम उसको 3 महीने का प्रॉफिट देंगे। ये क्या हो गया, फुल ईयर प्रॉफिट। ठीक है, हम उसको 3 महीने का देंगे, तो 3 महीने का निकाला 1,20,000 का 3/12 यानी कि 30,000। ये क्या हुआ, 3 मंथ्स प्रॉफिट ऑफ कंपनी। कंपनी का हो गया या पार्टनरशिप फर्म का हो गया, फर्म का हो गया आपका, ठीक है, कंपनी नहीं फर्म का हो गया। पूरी फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपए। अब भाई जो मरा है उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, बाकियों का तो नहीं मिलेगा। अब जो मरा है, मान लेते हैं जेड मर गया, जेड को मारते हैं सारे के सारे जेड को लपका देते हैं। ठीक है, मान लो जेड का शेयर है 1/3, तो जेड को कितना मिलेगा, 30,000 का 1/3 दैट इज 10,000। दैट इज इट। ये हो गया आपका टाइम बेसिस। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, यानी कि यहां पे या तो पिछले साल या पिछले 3 साल या पिछले 5 साल के प्रॉफिट को ऑन एन एवरेज रख लेते हैं और उस एवरेज के हिसाब से पहले निकालते हैं भाई 3 महीने का प्रॉफिट और फिर निकालते हैं जो मरा है उसका प्रॉफिट कितना है और उसको फिर मिल जाता है। इसकी जो जनरल एंट्री होती है वो होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2।
उस पार्टनर लोन, पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय साइड लिखा जाता है जो है आपका प्रॉफिट। पहला बेसिस हो गया, दैट इज टाइम बेसिस। इसके बाद सेकंड बेसिस आता है आपका सेल्स बेसिस। अब देखो समझना क्या होता है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि हम चलो पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से नहीं बनाते, हम ये देख लेते हैं कि ऑन एन एवरेज इस साल की सेल्स के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ। सेल्स के हिसाब का मतलब देखो, हो सकता है ना यार पिछले साल किसी वजह से प्रॉफिट कम हुआ, इस साल धमाकेदार शुरुआत हुई हो तो प्रॉफिट स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो चीज है ये थोड़ी सी गलत हो जाती है। उन्होंने बोला पिछले साल तो हम स्टार्ट किया था यार तो इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल तो 2 महीने में हमें अंदाजा है कि कम से कम 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके साथ तो बेचारा धोखा हो गया, वो तो उठ के वापस भी नहीं बोल सकता कि मुझे पैसा दो। तो भाई उस कंडीशन में आप लोगों का टाइम बेसिस को छोड़ते हैं और दूसरा तरीका निकालते हैं, सेल्स बेसिस या टर्नओवर बेसिस। बड़ा आसान तरीका होता है। आसान तरीका क्या है कि आप ये देख लो कि प्रॉफिट, सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट है, सेल्स का कितना परसेंट आपका प्रॉफिट हो रहा है, और उसके हिसाब से आप आंसर निकाल लो। यानी कि मान लेते हैं कि पिछले साल सेल हुई थी आपकी 12 लाख रुपए, पिछले साल सेल कितनी हुई थी 12 लाख रुपए, उस 12 लाख में से 1,20,000 का आपका प्रॉफिट था। पिछले साल जो सेल्स हुई थी प्रीवियस ईयर सेल, वो कितनी थी 12 लाख रुपए, ठीक है। और उस पिछले साल उस 12 लाख की सेल की बदौलत मुझे मिले थे 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट। तो हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, कि सेल्स पे कितना परसेंट प्रॉफिट है। तो हमने रखा प्रॉफिट ऊपर, सेल्स नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 10%, यानी कि सेल्स का 10% आपका प्रॉफिट होता है, सेल्स का 10% आपका हो जाता है प्रॉफिट। तो भाई जितनी भी सेल्स है उसका 10% कंपनी का प्रॉफिट होता है, ठीक है। मान लो कि अभी भाई ये 3 मंथ गए हैं, 3 महीने जो चले, उस 3 महीने में कंपनी को हो गई 10 लाख रुपए की सेल, बम्पर सेल 10 लाख रुपए। कितनी होगी पिछले 3 महीने में, इन दिस 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने में कितनी हो गई 10 लाख रुपए की सेल हो गई। अब अंदाजन हमने लगाया था कि पिछले साल प्रॉफिट जो था वो सेल्स का 10% था, तो इस साल भी हम मान लेते हैं कि भैया जो सेल्स का 10% है वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस साल सेल्स कितनी हुई है 3 महीने के अंदर, इसका 10% निकाला, यानी कि कंपनी को अंदाजन अब तक 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया होगा। ये किसका है, कंपनी का, ठीक है, 3 महीने का कंपनी का। अब सी का निकालना है तो 1 लाख जेड का इंटू 1/3 जो भी उसका शेयर होगा 33.333, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका टर्नओवर बेसिस या फिर सेल्स बेसिस। तो ये 2 तरीके होते हैं जिस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इफ यू गेट द क्वेश्चन रिगार्डिंग द डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक चीज का हमेशा याद रखो, जब भी आप डेथ कर रहे हो या एडमिशन कर रहे हो या फिर रिटायरमेंट कर रहे हो, बेसिकली रिटायरमेंट एडमिशन में तो ये चीज को हमेशा याद रखना कि जब जब आप क्वेश्चन करें, ऑलवेज फॉलो द स्टेप्स ऑफ मेकिंग ऑल द अकाउंट साइमल्टेनियसली, यानी कि तीनों अकाउंट को आप साथ में बनाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहां पे आप फंस जाओगे, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप पहले एक अकाउंट पूरा बनाओ, उसका बैलेंस निकालो, फिर वो क्वेश्चन को वापस शुरुआत से पढ़ो और वापस दूसरा अकाउंट बनाओ, फिर वापस क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ो और फिर आप बैलेंस शीट बनाओ। ये सेंसलेस काम हो जाएगा। खुद प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के खुद सोच लो कि अगर आप 3 बार उस क्वेश्चन को रीड करोगे तो क्वेश्चन रीड करने में ही आपके 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे, जो कि आप पीछे हो जाओगे बाकी सब लोगों से। अकाउंट्स में आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो पेपर कंप्लीशन पे होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में जनरली लोगों का पेपर छूट जाता है, ठीक है। हम जब ये रिवीजन सीरीज की एंडिंग करेंगे तब आपको ये भी समझाऊंगा मैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कब जल्दी अटेम्प्ट होगा, कौन से क्वेश्चन में आप समय बचा सकते हैं, कौन से 15 मिनट को आप किस तरीके से इस्तेमाल करके क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं या बाकियों से पहले कर सकते हैं। तो पहली टिप भाई ये चीज याद रखो, अगर आपको एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन बाकियों से 10 मिनट 5 मिनट जल्दी करना है तो हमेशा याद रखना तीनों अकाउंट एक साथ बनाने की आदत डाल लो। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ठीक है। जिनको दिक्कत है कि सर हमें नहीं समझ में आता अगर तीनों अकाउंट कैसे बनाने साथ में, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने यहाँ पे डेथ वाले, क्या तो डेथ वाली है, तो डेथ वाले के जितने भी टॉपिक्स हैं, डेथ वाले क्वेश्चंस के, डेथ वाले चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उसको देखिए। तीनों अकाउंट साथ में बनाने की आदत डाल लो गाइस, बहुत फायदे में रहोगे। मैं ये नहीं कहता कि जो एक एक करके बनाता है वो गलत है,
वो भी सही है, शायद उसको ऐसे आदत डली हुई है। बट हाँ, अगर आपको टाइम बचाना है तो आप तीनों को एक साथ बनाने की आदत डाल लो, ठीक है। चलिए भाई, तो हो गई है डेथ यहां पे समाप्त, बता दिए है मैंने आप लोगों को कंफ्यूजन के सॉल्यूशन। हाँ, कल वापस मिलेंगे आप लोगों से एक नए टॉपिक को लेकर। कल का अपना टॉपिक है डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन में जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, उनको कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि उनको पकड़ के मैं वीडियो आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। मोर ओवर गाइस, जिन लोगों को भी क्वेश्चन चाहिए, जो भी चाहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन दो, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो रिलेटेड टू चैप्टर ऑफ डेथ जो कि हमें करने हैं, तो चलो डेथ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-4-6 क्वेश्चन है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के डाल दिए हैं, तो उसको डाउनलोड कर लो। जो चाहते हैं पूरी क्लास अटेंड करना, वो जाइए डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी, जहां स्टार्टिंग से डेथ पढ़ाई जाती है और एंड तक पूरी पढ़ाई जाती है। चलिए, तो कल फिर मिलेंगे। मेक श्योर डिसोल्यूशन के सारे क्वेश्चन जो भी आपको चाहिए, जो भी कंफ्यूजन है, वो डिस्क्रिप्शन में लिख दें। कल मिलेंगे। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग अकाउंट सड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।